गिरिडीह जिले के राजदरबार विधानसभा सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है। राजदरबार में बाबूलाल मरांडी के खास माने जाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन रॉय के मैदान में उतरने से मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो गया है। अब इस सीट पर बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, जेएमएम के निजामुद्दीन और माले के राजकुमार यादव के रहने से मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। इसको लेकर के निरंजन रॉय के साथ बातचीत की हमारे सहयोगी अंकिता शर्मा ने। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में जनादेश की तो बारी है ही, लेकिन प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो प्रत्याशी भी अपनी एड़ी चोटी एक कर रहे हैं जनता के बीच जाकर। और धनबाद सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो धनबाद सीट पे विधानसभा चुनाव हम कवर करने पहुंचे हैं। T45 की टीम भी पहुंची है और लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर यहाँ जनता का मूड क्या है। लेकिन प्रत्याशी की अगर हम बात कर रहे हैं तो निरंजन राय एक ऐसा नाम, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनके चुनाव में उतरने से मुकाबला यहाँ पे त्रिकोणीय बना हुआ है और हॉट सीट भी बना हुआ है। और सीधा समय बिना गवाए हुए हम रुक करते हैं निरंजन राय के पास। निरंजन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है T45 पे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए निरंजन जी, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही आपके आने से, लेकिन जनता के बीच में भी हम देख रहे हैं आप जनता के बीच जा रहे हैं, पसीना बहा रहे, मेहनत भी कर रहे हैं और जनता की समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं। तो क्या माहौल क्या लग रहा है, जनता का प्रेम मिलेगा आपको? हमको जनता ही ने खड़ा किया है और जनता ही चुनाव लड़ रही है, तो प्रेम मिलने का, आर्थिक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और आप लोग ही बता सकते हैं कि आखिर माहौल क्या है। हम तो कैंडिडेट हैं, हमको तो मेरे तरफ पर तो खाली समर्थन वाला है, तो हमको थोड़ी पता चलेगा कि माहौल क्या है नहीं है। हकीकत तो आप लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि हमको जनता ने खड़ा किया, जनता चुनाव लड़ रही है, हारेगी जनता, जीतेगी जनता। देखिए जनता की जब बात ही हो रही है तो अक्सर हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे भी गरमाते हुए नजर आए, चाहे वो ढिबरा का मुद्दा हो या फिर पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर देख रहे कि जनता नाराज चल रही है। तो ऐसे में निरंजन राय की अगर हम बात करें तो उनका विजन क्या होने वाला है? क्या अगर उन्हें जनता, आपने बोला कि जनता ने आपको खड़ा किया है, जनता चुनाव जीतती है, अगर आपके शब्दों की हम बात करें तो क्या वो जनता को ये सब मुद्दों से मुक्ति मिलेगी? पहला तो ये राजधनवार विधानसभा के क्षेत्र का आप जहां अभी ले रहे हैं, हम जहां बैठे हुए हैं, ये प्योर सेंटर पॉइंट है। चारों बगल विधानसभा है, ये बीच सेंटर पॉइंट में आप बैठे हुए हैं। हमको यहाँ की हर एक मुद्दा पता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम यहाँ का नेता नहीं, हम बेटा है, हम प्योर जमीन का बेटा है यहाँ का। और यहाँ हर गली नाली का हमको सबको पता है कि आखिर समस्या यहाँ क्या है और नहीं है। हम नेता नहीं जो वादा करेंगे। हाँ, एक ही है कि जनता पावर देगी तो मैं ये वादा करता हूं कि यथासंभव प्रयास करेंगे कि हम बदलने का, क्योंकि फिर मेरा एक ही मकसद बच जाएगा, बदलाव बदलाव बदलाव। देखिए बदलाव की जब बात ही हो रही है, और जब आप चुनाव लड़ने की जब आपने घोषणा की थी तो हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने आपको मनाने की भी कोशिश की। तो आखिर जब मनाने आए आपके, तो आखिर क्या कुछ परिस्थिति रही या क्या कुछ बात हुई थी उनसे? अरे भाई, बात क्या, तो आए बनाने की, गार्जियन थे, आए। उसके बाद हमने बहुत टाइम, हम बहुत आगे निकल गए थे। आगे निकलने के बाद तो जीना मरना बराबर है। पीछे लौटने जब आगे निकल जाता है आदमी, और एक स्वाभिमानी व्यक्ति अगर आगे निकल जाता है तो मरना पसंद करता है, लेकिन पीछे लौटना पसंद नहीं करता है। निरंजन जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। अगर आप देखें तो आप जनता के बीच में तो लगातार बात कर रहे हैं कि जनता ने मुझे खड़ा किया है और जनता के लिए हम हित में काम करेंगे, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी की बात कर ले तो आपकी जो प्रतिद्वंदी है बाबूलाल मरांडी, हालांकि बीजेपी से लड़ रहे हैं और आप बीजेपी के ही नेता थे, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बात है तो इंडी गठबंधन से भी दो बड़े बड़े नेता खड़े हुए हैं, फ्रेंडली फाइट हो रही है यहाँ पे। तो आप अपने प्रतिद्वंदी को क्या कुछ चुनौती दे रहे हैं? क्या मजबूत वो लग रहे हैं कि या फिर निरंजन राय हिट रहेंगे? पहले तो एक चीज आप बता देते हैं कि मैं बीजेपी वगैरह मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता था। मैं बाबूलाल जी का आदमी था, क्योंकि हमारा और उनका एक ही घर था। कुछ तो कारण हुआ होगा जो कि हम खड़ा हुए। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, हम आज तक किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, किसी भी पार्टी का। और जनता खड़ा किया तो सीधा हम चुनाव लड़े। हमको किसी से कोई ये नहीं है, ना ही मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, ना ही मेरा कोई चीज है। हमको किसी से कोई टक्कर नहीं है। जनता किससे टक्कर लेगा वो जनता जाने और जनार्दन जाने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका निरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ निरंजन राय, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है राजधनवार सीट से। और अब जनादेश की बारी है, तो इन्होंने सिर्फ साफ तौर पे कहा है कि जनता जिताएगी और जनता के हित में ही वो काम भी करेंगे। तो ऐसे में जनादेश जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि निरंजन राय हिट रहे या फिर जनता ने किनसे अपना प्रतिनिधि चुना है। तो फिलहाल हम आप तक तमाम मुद्दे भी पहुंचाते रहेंगे। फिर मुझे दीजिए इजाजत। अंकिता शर्मा अपने सहयोगी गणेश के साथ, TV45 राजधनवार।